भारत देश में अनेक आंदोलन हुए हैं और जब हम आदिवासी समुदाय की बात करते हैं तो आदिवासियों को एकजुट करने के लिए अनेक क्रांतिकारी आंदोलनकारी हुए हैं जो आदिवासी समुदाय को सिर्फ एक ही नहीं किया, उनको एक आवाज दी, एक जोश दिया ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ अपने आज़ादी, अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकें। अभी मैं खड़ा हूँ हमारे महान क्रांतिकारी योद्धा हाजिया नायक जी के किले पर। ये किला है भंवरगढ़ का। जब हाजिया नायक जी का समय काल चल रहा था तब इस किले को मुख्यतः भंडार घर की तरह उपयोग किया जाता था, जहां पर आदिवासी समुदाय के क्रांतिकारियों की जरूरत की चीज़ें यहां पर रखी जाती थी। तब इस क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए भी यह किला बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस किले से चारों दिशा में देखा जा सकता था। जब आप किले के अंदर आएंगे, सामने ही एक लोहे की गेट जैसा बना हुआ है। उसके बाद जब आएंगे तो आपको सीधे हमारे महान क्रांतिकारी हाजिया नायक जी की मूर्ति नजर आएगी, जो कि हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों ने ही बनाया हुआ है। और चारों तरफ दीवार ही नजर आएंगे। चारों तरफ जो किले की दीवारें अमूमन होती है उसी तरीके के स्ट्रक्चर में आपको दीवारें नजर आएंगी और दीवारों में छेद भी नजर आएगा। जैसे अगर कोई आक्रमण करता है तो उन छेदों से बंदूक से लोगों पर वार किया जाता रहा होगा उस टाइम के, उस तरीके के डिजाइनों में यहाँ बना हुआ किला है। तो अभी तक जो मुझे समझ में आया है, ये चारों तरफ की दीवारें बस अभी बची हुई है। और जब आप किले के बाहर देखेंगे ना, तो चारों तरफ आपको पहाड़ी ही पहाड़ी नजर आएगी, क्योंकि जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, उम्मीद है आपको कैमरे से भी हम दिखा पाएंगे। तो पहले के जो राजाओं का इतिहास में हमने देखा है कि उनके किले के आसपास की जो पहाड़ियाँ होती हैं वो एक नेचुरल बाउंड्री के रूप में काम करती है, नेचुरल दीवारों की तरह काम करती है, ताकि उनका किला सुरक्षित रहे। तो उस चीज़ को अभी हम देख पाएंगे जैसे ही आप किले पर कभी आएंगे, तो आपको दिखेगा कि चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में ये किला बना हुआ है। तो साथियों, ये प्रतिमा है हमारे क्रांतिकारी हाजिया नायक जी की। और जैसा कि हम उनके चित्रों या फिर उनको इतिहास में जिस तरीके से देखते हैं, एक हाथ में धनुष और कंधे पर बंदूक रहती है उनकी, तो उनकी उसी प्रतिमा को यहाँ पर बनाया गया है ताकि उनकी याद में जो भी लोग इस किले में आते हैं वो उनको याद कर सकें, उनको प्रणाम कर सकें। और चारों तरफ इधर भी आप देखेंगे तो आपको दीवारें नज़र आएंगी और एक तरफ एक छोटा सा गेट दिखाई दे रहा है मुझे, जो कि आपको दाहिने तरफ पड़ेगा और उसमें भी लोहे की गेट लगी हुई है और चारों कोनों पर भी एक व्यू पॉइंट जैसा बना हुआ है। अगर आप लोग कभी आएंगे तो ज़रूर उन पर जाके देखिएगा, कितना अच्छा अभी लग रहा है। और साथियों, अभी भी ये किला, मुझे जो लगता है, ना ही मैं कोई एक्सपर्ट हूँ या फिर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है किले वगैरह के बारे में, पर अगर अभी की सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो इतना अच्छा ये जगह लग रहा है। तो सोचिए जब उनका प्रभाव क्षेत्र ये रहा होगा तो कितना सुरक्षित यह किला रहा होगा। गेट के सामने जो आपको आदिवासी मुक्ति संगठन का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसके पीछे भी बहुत बड़ा संघर्ष आदिवासी समुदाय के लोगों ने किया है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र सरकार के अंदर में आता है, जंगल विभाग के अंदर में आता है। तो फिर सरकार की जो स्थिति रहती है हमारे आदिवासी समुदाय के साथ वो तो सबको पता है, लेकिन आज यह किला आदिवासी समुदाय के लोगों के अंडर में आता है। आदिवासी मुक्ति संगठन इस पर लगी हुई है ताकि ये बरकरार रहे और जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो अपने महान क्रांतिकारियों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके इतिहास को देखना और महसूस करना चाहते हैं, वो बेझिझक होकर यहाँ तक पहुँच पाते हैं। आगे और भी इसी तरीके के हमारे महान क्रांतिकारियों के जन्मस्थली, उनके इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिएगा आदिवासी लाइफ मैटर के साथ। जोहार।